आज बच्चों हम क्लास 10th की जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की स्टोरी द थीफ स्टोरी को पढ़ेंगे और उसके राइटर है द रस्किन बॉन्ड। थीफ मने चोर, थीफ्स स्टोरी मने चोर की कहानी। तो ये कहानी इट इज अ स्टोरी ऑफ अ थीफ हु वाज अ बॉय ऑफ 15। यह एक चोर की कहानी है जो कि सिर्फ कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का है। द थीफ इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी हिमसेल्फ। और जो थीफ है, चोर है, वही इस कथावाचक है। नरेटर माने कथावाचक है, इस कहानी को कहने वाला हिमसेल्फ। ही एज्यूम्ड द नेम हरि सिंह। एज्यूम्ड माने रख लिया, मतलब उसका नाम कुछ और ही था लेकिन उसने नाम रखा हुआ था अपना हरि सिंह। और वह ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल थीफ। वह अपने को एक एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी और एक फेयरली सक्सेसफुल, बहुत ही सफल चोर मानता है और वह है। ही और वह कई जगह चोरी करता है। अपनी आय का साधन उसका क्या है, आय कमाने का, कि चोरी करना। वह कई जगह जाकर के चोरी करता है और ऐसे ही पैसे कमाता है। तो अब उसको चोरी करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए होता है, तो उसको एक व्यक्ति मिलता है। ही मेट्स अ मैन अनिल, जिसका नाम होता है अनिल। और उसको वो कहाँ मिलता है, एक रेसलिंग मैच में। रेसलिंग मैच माने कुश्ती के खेल में, उसमें कुश्ती के खेल में वहां पर वह अनिल से मिलता है। अनिल जो है वो 25 इयर्स ओल्ड है एंड लॉन्ग एंड थिन मैन। वह लंबा है और एक पतला दुबला आदमी है। और वह उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जो उद्देश्य है चोरी करने का, वह इससे पूरा कर सकता है, क्योंकि वह बहुत ही सिंपल व्यक्ति लग रहा था। तो उसको लगा कि मैं इसके घर जरूर चोरी कर सकता हूं, तो इससे मित्रता करूं। ही befriends विद अनिल। तो इसलिए वह उससे दोस्ती करता है एंड ऑफर्स टू वर्क फॉर अनिल ओनली फॉर फूड। अब वह अनिल से दोस्ती करता है, उसको कई चिकनी चुपड़ी बातें बोलता है कि तुम तो पहलवान जैसे लगते हो। तो वह भी उससे कह देता है कि हरि सिंह से कि तुम भी तो पहलवान जैसे लग रहे हो। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है, इसने ऐसे क्यों कहा, मैं तो खाली दुबला पतला हूँ। फिर वो वहां से अनिल जब जाने लगता है, उसके पीछे पीछे वो भी चलने लगता है। तो फिर वो कह देता है कि मुझे आपके घर में काम चाहिए। तो अनिल कहता है कि मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा काम के बदले में। तो कहता कोई बात नहीं, आप मुझे भोजन दे सकते हैं, आप मुझे भोजन दे देना। तो वो कहता है कि भोजन तुम बना सकते हो। तो वो कहता हाँ मैं बना सकता हूँ, क्योंकि वो तो उसके घर जाना ही चाहता था, जबकि वो भोजन बनाना जानता नहीं था। लेकिन उसने कहा मैं बनाना जानता हूँ। तो वह उसके घर किस रूप में जाता है कि भोजन बनाने के रूप में। अनिल शोज फुल ट्रस्ट इन द बॉय। और अनिल उसके ऊपर पूरा विश्वास दिखाता है। पूरा ट्रस्ट माने होता है विश्वास, पूरा विश्वास दिखाता है। अनिल उसको कई अपने घर की गिव्स हिम की ऑफ द हाउस, अपने घर की चाबी भी दे देता है। और अनिल का वो सारा काम करने लगता है। उसके लिए सुबह चाय बनाना, उसके लिए घर बाहर से सामान लाना और कई काम उसके साथ करने लगता है। और अनिल उससे पहले, ये सब काम करने से पहले, जब अनिल के लिए वह खाना बनाता है, तो खाना इतना बेकार बनाता है कि अनिल हरि सिंह इतना चोर जो होता है वो इतना बेकार खाना बनाता है कि अनिल उसको कुत्तों को दे देता है खिलाने के लिए। लेकिन फिर भी वह उससे कुछ नहीं कहता, उस चोर से, उस हरि सिंह जो आदमी आया था उसके घर पे, उससे कुछ नहीं कहता है। और उसको थपथपाता है, पीठ थपथपाता है, पैटेड थपथपाता है और कहता है कि मैं कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा तुम्हें खाना बनाना, और मैं तुमको लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें जोड़ घटाना भी सिखाऊंगा, हर चीज मैं तुमको सिखाऊंगा। तो इस प्रकार से पूरा विश्वास वो उसके ऊपर करता है। और अनिल यह भी जानता है, जब वह सामान लेकर आता है, मेक्स मनी इन हिज डेली परचेजेस। अनिल को यह भी पता है कि जब वह सामान लेने जाता है तो वह उसके
जो सामान के जो पैसे जितने का आता है उसमें से कुछ पैसा 1 रुपया अपने लिए बचा लेता है, वो कम देता है वापस अनिल को पैसे। लेकिन अनिल डज नॉट माइंड इट, लेकिन अनिल जो है वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, बुरा नहीं मानता है। टीचेस बॉय हाउ टू राइट, और जबकि इस उल्टा लड़के को सिखाता है कैसे लिखना है, लिखना चाहिए, कैसे सेंटेंस नाम लिखना, उसका नाम लिखना भी वो नहीं जानता था, नाम लिखना सिखाता है। एक बार अनिल अपनी जीविका कैसे कमाता है? अनिल अपनी आजीविका वह किताबें लिखता है, कहानियां लिखता है। तो वह एक किताब जो है वो संपादक प्रकाशक को बेचता है, पब्लिशर को। ही सेल्स अ बुक टू अ पब्लिशर, और पब्लिशर उसे देता है बंडल ऑफ नोट्स। तो वह ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ नोट, तो अनिल जो है वो बंडल एक लाता है नोट का, और उसको वो कहाँ रखता है? ही टक्स मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस माने होता है गद्दा, वो गद्दे के नीचे उस नोट को रख देता है। और यह सब चीजें करते हुए हरि सिंह उसको देख रहा था। अब हरि सिंह तो चोर है, उसको तो चाहे आप कितना भी अच्छा उसके साथ व्यवहार करो, लेकिन उसकी तो जो प्रवृत्ति है चोरी की वो है ही। तो उसको लगता है कि हाँ ये आ गए आज पैसे, अब मैं आज चोरी करूंगा। तो क्या करता है? हरि सिंह स्टील्स द मनी एंड रन्स विद इट इन द नाइट। अब हरि सिंह उस रात को जब अनिल सो जाता है तब धीरे से उठ करके उसके जहां पर हरि सिंह जिस गद्दे में सोया होता है उसी के नीचे रुपए होते हैं, बंडल ऑफ नोट होता है, उसको धीरे से निकालता है और वहां से भागता है रात को। अब वह भाग करके क्या करना चाहता है? वॉन्ट्स टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस एट 10:30 PM रात को एक लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी, जो रेल गाड़ी जाती है, उसको पकड़ के वहां से भाग जाना चाहता है। जब वो रेल प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है वहां पर, तो रेल निकलने ही वाली होती है, और वह चोर होता है, कभी भी टिकट तो लेता नहीं है। तो वह सीधे ही प्लेटफॉर्म से टिकट कुछ नहीं लेता है, सीधे ही वह जंप करने की सोचता है कैरेज में, बट हेसिटेट टू जंप इनटू द कैरेज। लेकिन वह कैरेज में जंप करने में उसको झिझकता है, उसको झिझक लगती है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। ही डोंट नो वाई, वो नहीं जानता था मैंने ऐसा क्यों किया, किस कारण से किया, कि मैं क्यों नहीं कूदा, मैं तो आज भाग सकता था आसानी से पैसे लेकर के। उसने क्या किया? उसको फिर वह स्टेशन पर रह गया, प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन चली गई और वो अकेला प्लेटफॉर्म पर रुका रहा। अब वह प्लेटफॉर्म पे भी अकेला रहना नहीं चाहता था। अब उसको रियलाइज हुआ, वो क्या रियलाइज हुआ, उसको क्या एहसास हुआ? दैट अनिल विल सी दिस एक्ट ऑफ स्टीलिंग एज एन एक्ट ऑफ बिट्रेइंग। बिट्रेइंग माने होता है विश्वासघात। वो कहता है कि अनिल जो है वो ना तो नाराज होगा ना कुछ होगा, लेकिन उसको ये जरूर बुरा लगेगा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। उसने मेरे पर इतना विश्वास किया, घर की चाबी दी और हर चीज मेरे पर विश्वास किया, लेकिन ये उसको लगेगा। तो वह धीरे लीव्स द प्लेटफॉर्म। अब वह प्लेटफॉर्म को छोड़ करके वहां से निकलता है। अब उसको ये पता नहीं होता है कि मैं कहाँ जाऊं। ही डजंट नो वेयर टू पास नाइट, रात कहाँ गुजारूं। और वह रात जो होती है वो नवंबर की आरंभ की रात होती है, जिस समय ठंडा भी होता है, और इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर एंड हैवी रेन स्टार्टेड, और बहुत तेज बारिश होने लगती है। अब इससे वह जो हरि सिंह है वो बहुत परेशान हो जाता है, एंड ही नोज नो अदर मैन देन अनिल। अब वह उस जगह पर जहां पर वो है वहां पर वो अनिल के अलावा किसी और को नहीं जानता है। अब उसने सर छुपाने के लिए ना तो किसी होटल में जा सकता है, क्योंकि वह चोर है, वो जानता है अगर मैं ऐसे किसी होटल में गया तो मैं पकड़ा ना जाऊं। तो वह क्या करता है? ही स्टार्ट्स फॉर अनिल हाउस। फिर सोचता है कि चलो मैं अनिल के घर ही वापस जाता हूं। तो जब वह अनिल के घर वापस जा रहा होता है, ड्रेंच्ड टू द स्किन बाय हैवी रेन, उसका जो पूरा शरीर होता है वो बारिश से भीग जाता है, और जो नोट्स होते हैं वो भी डैम्प हो जाते हैं, वो भी भीग गए होते हैं। तो वो जल्दी से अनिल के कमरे में वापस पहुंचता है, दरवाजा खोलता है, ओपन्स द डोर और फाइंड्स अनिल स्टिल एस्लीप, और ये पाता है कि अनिल अभी भी सोया हुआ है।
पुट द वेट नोट अंडर द मैट्रेस ऑफ अनिल, और उन गिले नोटों को वो जहां पर अनिल सोया था उसी के गद्दे के नीचे उसको नोट्स को दोबारा रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बॉय अवेक्स लेट। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो चोर है वो रात भर तो ऐसे ही घूम रहा था, तो उसको सुबह तक बहुत देर तक नींद आई होती है, तो देर तक उठता है। अनिल ऑलरेडी मेड द टी, और अनिल ने तब तक क्या कर दी होती है, चाय वाय बनो दी होती है। अनिल उसको उठाता है और उसको 50 रुपीज का नोट देता है और कहता है यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको रेगुलरली तनख्वाह दी जाएगी क्योंकि कल मुझे कुछ पैसे मिले हैं। न्यू द डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ बॉय। अनिल जानता था कि उसने बेईमानी की है लड़के ने, लेकिन वह उस लड़के से कुछ नहीं कहता है, वो सब चीज जानता है। बट डिड नॉट रिवील हिज फीलिंग, वो अपनी रिवील माने दर्शाना, दिखाना, वह दिखाता नहीं है अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को उस बॉय के साथ। और सेट टू द बॉय, बॉय से कहता है टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे। तो द काइंड एक्शन ऑफ अनिल चेंजेस द हार्ट ऑफ द बॉय, और इस प्रकार का दयावान कार्य और उसका व्यवहार जो है वो हार्ट ऑफ द बॉय, हृदय, बॉय लड़के के हृदय को बदल देता है, उस चोर के हृदय को बदल देता है। तो इससे हमने यह सीखा, लव कैन ट्रांसफॉर्म अ थीफ, प्यार प्रेम एक चोर को भी बदल सकता है। ट्रस्ट एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन, मतलब कि अगर हम किसी पर विश्वास करें और दया करें, कंपैशन माने दया करें, वह एक पर्सन को परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है, जैसा वो है उससे उसके हृदय को बदल सकता है। उसने उसको एक अच्छा पर्सन बना दिया।